हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। दोस्तों हम लोग आज एक बार फिर से नई नौकरी के बारे में बात करने वाले हैं। ये नई नौकरी आई है आईडीबीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी आई है। दोस्तों आईडीबीआई बैंक ने अभी कुछ दिनों पहले ही एग्जीक्यूटिव के लिए एप्लीकेशन मांगा था। अभी साथ में तुरंत ही कुछ दिनों बाद उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी एप्लीकेशन मांग लिया है। दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों का फॉर्म भरना है, क्योंकि अभी के टाइम में कोई भी नौकरी मिल जाए बहुत ही बढ़िया होता है। और खास करके बैंकिंग सेक्टर में जॉब है तो काफ़ी ये आपके लिए अच्छा अवसर है। दोस्तों ये जो नई नौकरी आई है यह आई है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको 1 साल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपके कुछ पैसे लगेंगे, लेकिन आपको उसके बाद श्योर शॉट जो है नौकरी मिल जाएगी असिस्टेंट मैनेजर की आईडीबीआई बैंक में। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मौका है, आपको बस एक एग्ज़ाम देना है, फिर एक इंटरव्यू देना है, उसके बाद आपको ये नौकरी बिल्कुल पक्की है। तो अच्छी बात क्या है कि आपको इसमें अच्छी सैलरी भी मिलेगी 1 साल के बाद, साथ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बैंकिंग और फिनेंस के बारे में। क्योंकि कई लोगों को जो नॉर्मल ग्रेजुएट होते हैं और उनको कई सारी चीज़ें पता नहीं होती बैंकिंग के बारे में, तो आईडीबीआई बैंक यहाँ पे क्या कर रही है कि कुछ महीनों के लिए उनको जो उनके जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे मणिपाल के साथ उन्होंने टाइप कर रखा और एक एक इंस्टीट्यूशन का उन्होंने टाइप किया है, तो दोनों में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर बाद में आपको बैंक में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आपको बाकायदा जो है आपको नौकरी मिल जाएगी। तो इससे अच्छा अवसर तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोस्तों ये पोस्ट आई है करीब 650 पोस्ट, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस नौकरी में क्या क्या आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, कितनी वैकेंसीज आई हैं, आपको कौन से वेबसाइट पे कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों पूरी वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी आपके जितने भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके लिखिए, तो आपको बिल्कुल डाउट वो क्लियर किया जाएगा। दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है बहुत ही इंपॉर्टेंट नौकरियों के बारे में जानकारी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर आपको सही नौकरी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस साथ में हम लोग यहाँ पे कई सारे अलग अलग वीडियोज़ भी पब्लिश करते हैं इस चैनल पर, जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज ही ज्वाइन करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आज के नौकरी के बारे में जानकारी को अच्छे से डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये नई नौकरी आई है आईडीबीआई बैंक में आई है एज ए असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। तो दोस्तों इसमें जो करीब पोस्ट आई है वो 650 पोस्ट आई है। तो वैकेंसीज अगर आप देखिएगा तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वैकेंसीज है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, वो मांगा गया है आपका मात्र बैचलर्स डिग्री। लेकिन बैचलर्स डिग्री में साथ में क्या होना चाहिए, आपके जो ग्रेजुएशन किया है आपने उसमें 60% मार्क्स आपको होना ही होना चाहिए। अगर आप SC ST या PWD हैं तो आपको 55% मार्क्स से भी आपको काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग एज की बात करें तो एज यहाँ पे आती है 21 से लेकर के 28 साल जो है इसमें एज लिमिट है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छा सुनहरा अवसर है, बिल्कुल अभी टाइम नहीं है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्द हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा। तो आपको आईडीबीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव का भी फॉर्म भरना है, साथ में आपको आईडीबीआई बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का भी फॉर्म भरना है, क्योंकि एग्जाम देते रहना चाहिए, तभी आपका कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका जो एप्लीकेशन है वो कल ही चालू हुआ है, मतलब 10 अगस्त को ये चालू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत जाके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो आपको ये फॉर्म का सेंटर, आपका मनपसंद सेंटर आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी जाके तुरंत सबसे पहले आपको फॉर्म भर देना है। इसकी लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की, वो है 22 अगस्त 2021 इसकी लास्ट डेट है। तो डेट जो है काफ़ी कम दिन है, मतलब 11 दिन का ही बस गैप है, क्योंकि एग्जाम इसका होने वाला है 4 सितंबर 2021 को इसका एग्जाम हो जाएगा। तो बिल्कुल बहुत कम टाइम है, अभी जा करके तुरंत आप फॉर्म भरिए और बिल्कुल पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। अभी आप देख रहे हैं कि कई सारे जो एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, अप्रेंटिस और जो परमानेंट जॉब्स के बारे में गवर्नमेंट तुरंत वैकेंसीज आ रही है, क्योंकि कोविड के जो कारण जो कई सारे वैकेंसीज में फिलअप नहीं हो पा रहा था। अभी एग्जाम अभी गवर्नमेंट ले रही है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, तुरंत फॉर्म भर देना है और बिल्कुल एग्जाम के लिए लग जाना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसका फिर से बताते हैं, लास्ट डेट है 22 अगस्त 2021, बिल्कुल बहुत कम दिन है। 22 अगस्त मतलब कि 10 दिन बस बचा हुआ है, तो आपको अभी फॉर्म भर देना है, साथ ही तुरंत ही पढ़ाई में लग जाना है। ठीक है। अगर आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो जनरल और OBC हैं और उनके लिए 1000 रुपये फीस है, और बाकी कैटेगरी जैसे हमारे SC ST PWD के लिए यहाँ पे 200 रुपये मात्र फीस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल देखिए कि फीस भी काफ़ी ठीक ठाक है। अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो मोड ऑफ एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपको क्या है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आप पास करेंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, किस जो मार्क्स डिवीजन क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल बकायदा दिखाएंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है फॉर्म भरने के लिए, ये भी आपको दिखाएंगे कि फॉर्म कहाँ पर आपको फिल करना है। तो चलिए चलते हैं हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ देखते हैं और उसमें क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आईडीबीआई बैंक के द्वारा जो इशू किया गया है असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आईडीबीआई बैंक ने क्या किया, 2 MOU साइन कर रखा है। एक साइन किया है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मणिपाल में जो मौजूद है, जो काफ़ी फेमस वहाँ की मेडिकल कॉलेज है।
और वहाँ पे अगर आप देखेंगे इस मणिपाल में ही इन्हीं के ग्रुप का पूरा मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफ़ी बड़ा ग्रुप का इनका है। उसी के साथ एमओयू साइन कर रखा है IDBI बैंक ने 1 साल के लिए आपको PGDBF प्रोवाइड करने के लिए। और मणिपाल के अलावा इन्होंने एक और ग्रुप से एमओयू साइन किया है, उसका नाम है नीटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये है ग्रेटर नोएडा के अंदर एक इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों अगर आप ये एग्जाम पास करते हैं तो आपको PGDBF की डिग्री मिलेगी, जिसमें आपको 9 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे क्लासरूम कोचिंग होगी, एक तरह से पूरी बाकायदा आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे पढ़ाया जाता है बिल्कुल कॉलेज में वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको 3 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। IDBI बैंक में अंदर अलग अलग ब्रांचों में आपको पोस्टिंग दी जाएगी और वहाँ पर आपको बिल्कुल जो लाइव जानकारी मिलेगी, आपको बिल्कुल सीखने का मौका मिलेगा कि भाई बैंकिंग सेक्टर में काम कैसे करते हैं। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा आपको, और उसमें कितनी सैलरी मिलेगी वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बाद में अगर आप यहाँ पे पास कर जाते हैं तो पास करने के बाद ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखिए यहाँ पे 2 जोन में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न जोन और सदर्न जोन। मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए सदर्न वेस्टर्न जोन वाले लोग को मणिपाल में ट्रेनिंग होगी, और जो भी नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न जोन वाले हैं उनकी जो है ग्रेटर नोएडा में नीटे में ट्रेनिंग होगी। तो कैसे कैसे डिवाइड किया गया देखिए, अगर आप यहाँ पे केरला में, कर्नाटका में, सदर्न स्टेट्स में आप बिलोंग करते हैं या वेस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको दी जाएगी PGDBF की जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो प्रोवाइड की जाएगी मणिपाल में। अगर आप नॉर्थर्न और ईस्टर्न जोन से मिलते हैं, जैसे आपका यूपी, बिहार, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स होंगे, अगर आप इधर से बिलोंग करते हैं तब आपका आराम से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ग्रेटर नोएडा में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपको जोन कैसे फिलअप करना है। अगर आप जहाँ कहाँ भी आपके पास डोमिसाइल है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जाकर के नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करना है। देखिए यहाँ पे है 1 साल की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, और कितनी कितनी वैकेंसीज है उसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। यहाँ पे बेकायदा डिटेल से डिवाइड करके बताया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 650, जिसमें कि जनरल के लिए 265, SC के लिए 97, ST के लिए 48, EWS के लिए 65, OBC के लिए 175, और अलग अलग जो PWD कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि डिसेबिलिटी में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनके लिए अलग अलग से सीट्स प्रोवाइड कर गई हैं। यहाँ मिनिमम मार्क्स के बारे में हमने बताया 60% रिक्वायर्ड है जनरल के लिए, और यहाँ पे 55% है हमारा OBC, SC, ST और PWD के लिए। ये कट ऑफ डेट जो अभी अगर आपको देखेंगे तो इसकी 1 जुलाई को रखी गई है, एज की क्राइटेरिया रखी गई है। तो हमने पहले भी देखा कि एज की जो क्राइटेरिया है यहाँ पे 21 से लेकर के 28 साल की इसको रिक्वायरमेंट है। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ हो 2 जुलाई 1993 से और 1 जुलाई 2000 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ ये होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए आपका। मतलब ये अगर आपकी एज 21 से 28 साल है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST हो गया या OBC हो गया, नॉन क्रीमी में अगर आप आते हैं, या फिर डिसेबिलिटी है आपके पास, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, या फिर आप पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में आपका अफेक्ट हुए थे, तो आपको यहाँ पे अलग अलग एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो आप देख सकते हैं अगर आपके जैसा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए फीस के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी, 200 रुपये फीस है हमारे SC, ST, PWD के लिए, और 1000 रुपये है बाकी सब के लिए। तो यहाँ पे देखिए फीस के बाद फीस ये है नॉन रिफंडेबल, पर फॉर्म भरने के बाद कोई पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्म कैसे फिल करना है ये सब कुछ बताया गया है। फोटो का साइज़ क्या होना चाहिए ये भी सब बताया गया है। यहाँ पे फोटो की साइज़, आपके सिग्नेचर का साइज़, यहाँ पे जो भी सब कुछ यहाँ पे पूछा गया बता दिया गया। अब मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस है वो आपका बाकायदा ऑनलाइन ही होगा, उसके अलावा कोई भी और माध्यम नहीं है। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट फी करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, IDBI बैंक में वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको कैरियर्स में जाना है। कैरियर्स में जब जाएंगे तो ये IDBI बैंक PGDBF 2021-22 में जाकर के अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो हम लोग जाकर के आपको ये बाकायदा दिखाएंगे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, आप उसको टेंशन नहीं लेना है। और कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये देखिए कुछ जो आपकी जो है क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के लिए वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे आपके हाई स्कूल की डिग्री हो गई, आपके 8, 10, 12 का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया 10, 12 की, सब आपको जमा करना है। तो आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सब कुछ ये जमा करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप बाकायदा आप वहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन वो बाकायदा आपके पास एक होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। बिना उसके अगर आपके कोई एक्सपीरियंस लेटर है नहीं है तो आपने ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है आपको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे आप SC, ST, OBC से आते हैं, तो अगर आप EWS से भी आते हैं तो आपको किनके द्वारा ये सर्टिफिकेट बनाना है ये बाकायदा यहाँ पे बताया गया है। तो PWD में अगर आप आते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, तो आपकी जो क्या क्या डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फिल करने के बाद ही आपकी सर्टिफिकेट होती है, तभी आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा करी थी, यहाँ फिर से बता दें एक बार कि एग्जामिनेशन की फॉर्म डेट ऑलरेडी आ चुकी है। 10 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। फिर से वो देखिए 22 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, आपको लास्ट डेट तक वेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए कि ऑनलाइन टेस्ट का जो एग्जाम है वो 4 सितंबर को ही ले लिया जाएगा। 4 सितंबर में दिन काफ़ी कम है, आपको बिल्कुल अभी से फॉर्म भर के
तुरंत पढ़ाई करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। आप कोई भी अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए नॉर्मल सभी पैटर्न एग्जाम में नॉर्मल इसी टाइप के पैटर्न होते हैं। कुछ मैथ्स होगा, कुछ इंग्लिश होगा, कुछ क्यूए क्या होगा, कुछ साथ में हमारा लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी डिवीजन दिया गया। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 60 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा। और क्यूए मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे इसको 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स का होगा। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग के अवेयरनेस के जीके के क्वेश्चन होंगे, वो 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स का होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके कितने हो गए, यहाँ पे करीब 200 क्वेश्चन हो गए और आपके यहाँ पे 200 मार्क्स हो गए। ठीक है, 200 क्वेश्चन होगा, 200 मार्क्स हो गए। आपको 2 घंटे में ये पास करना, एग्जाम को अच्छे से पास करना है इसको। ठीक है, और साथ में देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कितना है, 1/4 है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कम नहीं है, मतलब 1/4 है। नॉर्मली सभी में इतना रहता है। अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी जहाँ पे 1/3 रहता है, यूपीएससी के सारे एग्जाम में 1/3 नॉर्मली रहता है, यहाँ पे 1/4 है। तो आपको देखिए यहाँ पे सेंटर कहाँ क्या है, ऑनलाइन टेस्ट का सेंटर कहाँ क्या है आप देख सकते हैं। सेंटर यहाँ पे आपका मनपसंद सेंटर आप सेलेक्ट करके जल्दी से भरिएगा, तभी तो मिलेगा। अगर आप लेट से भरिएगा तो आपको मनपसंद सेंटर मिलना नहीं है, इसलिए आपको जल्दी से फॉर्म भर देना है ताकि लेट नहीं करना है, समझ गए। अब देखिए आपको जो है बैंक कोई भी अलग से कोई भी चिट्ठी नहीं भेजेगी कि आपको भैया घर पे आपका एडमिट कार्ड आ गया या फिर आपको इंटरव्यू लेटर आ गया। आपको जाकर बाकायदा वेबसाइट चेक करते रहना है। उसी के बारे में यहाँ पे बताया है कि आपको बाकायदा वेबसाइट पे चेक करना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे आया है। अगर आप पीटी पास भी कर लेते हैं तो आपका मेंस का सेंटर कहाँ पड़ेगा। मेंस का मतलब कि यहाँ पे तो है नहीं, मतलब इंटरव्यू आपका कब होगा, डेट कब होगा, कहाँ कब होगा, उसके बारे में भी आपको वेबसाइट चेक करते रहना है। उसके बारे में यहाँ पे ये चीज़ें हाईलाइट्स करके बताई गई हैं। देखिए और जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, देखिए प्रोग्राम फी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये देखिए पीजीडीबीएफ में होता क्या है कि आपको 2 इंस्टीट्यूट से उन्होंने टाई अप किया है। एक निटी से किया है, एक किया है मणिपाल से। तो यहाँ पे क्या है आपको प्रोवाइड करना, एक करीब 3.5 लाख रुपये आपको पैसे देने पड़ेंगे एक पूरी ट्रेनिंग की। तो यहाँ पे प्लस जीएसटी ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा 1 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ 3.5 लाख प्लस जीएसटी, जिसमें क्या है कि आपको सब कुछ कोर्स फी हो जाएगा, लॉजिंग भी हो जाएगा, बोर्डिंग और सारा खर्चा, आपको खाने पीने का खर्चा सब मिलाकर के आपको 3.5 लाख रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा 1 साल का पैसा। इसके बाद आपको जो भी अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं वहाँ पे, जैसे बैंकिंग में अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, तो अगर आप वो सर्टिफिकेट को पास करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो आपका खुद का खर्चा होगा, वो बैंक बियर नहीं करेगी। अब यहाँ पे देखिए अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक इसके लिए बाकायदा लोन भी प्रोवाइड करती है। बैंक जो है आपको जो नॉर्मल एजुकेशन लोन मिलता है तो आईडीबीआई बैंक आपको बाकायदा लोन प्रोवाइड करेगी 3.5 लाख रुपए का, कि आप यहाँ पे आगे पढ़ाई भी कर लीजिए। अब देखिए आप भाई, ये तो हुई कि भाई पैसे कहाँ से कितने खर्चा होगा आपका 1 साल के लिए, लेकिन बाद में देखिए आपको पैसे कितने मिलने वाले हैं, जो सैलरी होगा हमारा। तो देखिए शुरुआत में जो है आपको स्टाइपेंड मिलेगा 9 महीने के लिए करीब 2,500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो ये आपको अगर आप देखिए तो कितना हो, 22,500 रुपये आपको मिल जाएगा ये 9 महीने में। उसके बाद आपको जो 3 महीने जहाँ पे बैंक के अंदर आपको काम कराया जाएगा, जहाँ पे बैंक के अंदर आपको काम करने का एक्सपोजर मिलेगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, वहाँ पे करीब 3 महीने में आपको हर महीने 10,000 रुपये प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 52,500 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा 1 साल के अंदर। उसके बाद आपकी जो सैलरी बनती है वो करीब 36,000 रुपये सैलरी बनेगी हर साल, जो यहाँ पे पे स्केल दे रखा है उसके हिसाब से। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा जॉब है। अगर आपको चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में काम करने के तो काफ़ी बढ़िया अवसर है, आपको मिस नहीं करना चाहिए। फॉर्म तो भरना ही चाहिए, होना ना होना बात की बात है, लेकिन आपको तैयारी करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब बॉन्ड भी है, समझ गए कि ये अगर आप बैंकिंग छोड़ के चले गए सब कुछ सीख करके तो उनको तो घाटा हो जाएगा। इसलिए क्या करती है, जितने भी बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर की जो आजकल जो कंपनीज़ हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं चाहे फिर आपकी सरकारी बैंक्स हैं, सब लोग बॉन्ड साइन करवाते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा, मिनिमम 3 साल के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपये दे करके जाने पड़ेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना कि 2 लाख प्लस जीएसटी दोनों आपको देना पड़ेगा अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो। ठीक है, अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है और 3 साल के पहले आप जा रहे हैं तो आपको जो एजुकेशन लोन है वो जो एप्लीकेबल जो उसमें रेट होगा वो भी आपको फिल करके ही तभी आप बैंक छोड़ेगी, अदरवाइज आपको एनओसी नहीं देगी और आप कहीं नौकरी कर भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको ऐसा काम करना भी नहीं चाहिए कि भाई गलत काम करके क्या फ़ायदा। जितना अगर आपने बैंक से लोन लिया है, अगर आप कहीं और जाते हैं तो बिल्कुल बाकायदा चुका के चले जाना चाहिए, तब आपको सही रहेगा आपके लिए। देखिए रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर आप 15% रिजर्वेशन जो नॉर्मल सभी जगह प्रोवाइड करती है एससी के लिए, यहाँ भी सेम है। 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो सभी जगह जो एज रिजर्वेशन है यहाँ पे भी 10% प्रोवाइड की जा रही है। अब दोस्तों इतनी ही जो मेरे ख्याल से इतनी ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए था। और भी इसके अलावा कुछ भी होंगी तो आप अगले से नोटिफिकेशन को पढ़ कर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे रहिए, देखिए यहाँ पे है ये सेंटर्स हैं, कहाँ पे आपके एग्जाम होंगे, उसके बाद सेंटर दे रखा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपने हिसाब से सेंटर सेलेक्ट करके जल्दी भरेगा तभी सेंटर मिलेगा आपको अपने मनपसंद का। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि वेबसाइट में फॉर्म कहाँ पे फिल करना है।
दोस्तों हम लोग अब आ गए हैं IDBI बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखो आपको यहाँ पे जाना है idbibank.in पे आपको जाना है। फिर यहाँ पे आपको कहाँ बनना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैरियर्स। जैसे अब यहाँ हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कैरियर बन के एक ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है ये वाला। जैसे आप कैरियर्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपको अलग विंडो खुलेगा, सेम ही विंडो खुलेगा। उसमें आपको जाना है लेफ्ट हैंड साइड में जो बना टेबल, उसमें आपको करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करना है। करंट ओपनिंग्स में आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको जाना है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ दिख रहा है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू IDBI बैंक PGDVF 2021-22। देखिए हम लोग कुछ दिनों पहले रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2021-22 की भी बात करी थी, तो ये था कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे भी है आपको परमानेंट जॉब मिल जाएगा, तो आपको दोनों फॉर्म भरना चाहिए कि कहीं सिलेक्शन जिसमें हो और ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन देखना है तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सेकंड वाले विंडो में आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू IDBI बैंक PGDVF 2021-22। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए अलग विंडो खुल के आ जाएगा आपको, ये IDBI online.ibps.in IDBI RAMA अगस्त 21। ठीक है, यहाँ पे पूरा बकायदा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए बकायदा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके पूरा आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे जो डेट्स हैं वहाँ पे बिल्कुल मेंशन्ड है, तो आपको क्या करना है, जल्दी जाके यहाँ पे फॉर्म भर देना है और बिल्कुल लेट नहीं करना है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ हमारी बिल्कुल पसंद आ रही है। अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप हम लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जाने से पहले बस इतना बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती है बेहद ही इंपॉर्टेंट नौकरी के बारे में जानकारी, साथ में बेहद ही अलग अलग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन यहाँ पे मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।